जितिया महापर्व कथा। चील सियार जितिया महापर्व में कहां से आए। एक वन में सेमर के पेड़ पर एक चील रहती थी और उसी के पास वहीं झाड़ी में एक सियारन भी रहती थी। दोनों अच्छे दोस्त थे। चील जो कुछ भी खाने को लेकर आती उसमें से सियारन को भी खाने को देती। सियारन भी ठीक ऐसा ही करती। एक बार वन के पास एक गांव में औरतें जितिया की पूजा की तैयारी कर रही थी। चिल्हों ने उस पूजे को बड़े ध्यान से देखा और इसके बारे में अपने दोस्त सियारन को भी बताया। दोनों ने इसके बाद जितिया का व्रत रखा। दोनों दिन भर भूखे प्यासे रही, लेकिन रात में सियारन को तेज भूख प्यास सताने लगी। भूख प्यास से व्याकुल सियारन को जब बर्दाश्त नहीं हुआ तो उसने जंगल में जाकर मांस और हड्डी पेट भरकर खा लिया। चिल्हों ने हड्डी चबाने की आवाज़ सुनी तो इस बारे में सियारन से पूछा तो उसने सारी बात बता दी। चिल्हों ने सियारन को खूब डांटा और कहा कि जब व्रत नहीं हो सकता तो इसका संकल्प क्यों लिया। सियारन का व्रत भंग हो गया, लेकिन चिल्हों ने विधि विधान से व्रत पूरा किया था। अगले जन्म में चील और सियारन दोनों मनुष्य रूप में राजकुमारी बनकर सगी बहनें हुई। सियारन बड़ी बहन थी और उसकी शादी एक राजकुमार से हुई। वहीं चील जो छोटी बहन बनी उसकी शादी उसी राज्य के मंत्री पुत्र से हुई। सियारन रानी के जो भी बच्चे होते वे मर जाते, जबकि चिल्हों के बच्चे स्वस्थ रहते। इससे उसे जलन होने लगी। ईर्ष्या के कारण सियारन रानी अपनी बहन के बच्चे और उसके पति को मारने का प्रयास करने लगी, लेकिन वह सफल नहीं हो सकी। बाद में उसे अपनी भूल का एहसास हुआ और उसने अपनी बहन से क्षमा मांगी। बहन के बताने से उसने फिर से विधि विधान के साथ जितिया का व्रत किया, जिसके पुण्य प्रताप से उसे भी पुत्र जीवित रहे। कहते हैं तभी से चील सियारन की कथा होने लगी और इस व्रत को जीवित पुत्री का व्रत भी कहा जाने लगा। जय सनातन।